Hello, Cancer Science. Welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए 15 to 21 अप्रैल कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज इस वीक में आपके लिए देखने को मुझे मिलती है फ्रॉम टेरो। और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं ज्योति द लाइट इनसाइड tarot@gmail.com पर, और डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सो मच सोर्ड्स हियर, द टावर कार्ड, यस। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड एंड देन 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कैंसर साइंस आप लोगों के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो बहुत ज़्यादा थॉट्स में है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रिलेटेड हैं, थॉट्स रिलेटेड हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके साथ ऐसा हुआ है या किसी की बातें आपको इतना इफेक्ट की हैं कि जिससे आपकी एक आपके अंदर बहुत ज़्यादा ना डिसहार्टन फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा हीलिंग के से रिलेटेड बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है। इस हफ्ते में आप देखेंगे कि आपकी जो सेल्फ है वो एक एनर्जेटिक लेवल पे यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है इस हफ्ते में। यहाँ पर लिटरली मुझे आपकी हेल्थ में ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगी इन थॉट्स से, जो शायद बहुत पास्ट के हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। सो 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही डिसहार्टन फीलिंग होती है, हार्ट ब्रोकन होता है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है। लेकिन इस एनर्जी से आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है। ये सब सिचुएशन जो पास्ट में हुई है, लोगों ने आपको कुछ कहा या लोगों ने आपको आपकी बातों को वैल्यू नहीं किया, या इस तरह की मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, या आपसे बात ही करना पसंद नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि आप बहुत क्लैरिटी के साथ आंसर करते हैं या बहुत क्लैरिटी के साथ आप जवाब देना पसंद करते हैं। सो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर क्लैरिटी बहुत आ रही है। इस वीक में आप देखेंगे कि आपके थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आपको मिल रही है। अगर आपको कुछ इल्यूजनरी हो रहा था या कुछ भी ऐसे यस, यहाँ पर मैं बोल रही थी कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत क्लैरिटी में आपके थॉट्स को लेकर आ रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स से मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि आपके थॉट्स आपको खुद ही किसी ट्रैप में फंसा के रखे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना उस ट्रैप से निकलना है बिकॉज ऑफ आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को हाइटन्ड कीजिए, पानी के साथ जितना आप जुड़ सकते हैं उतना जुड़िए, पानी बहुत पीजिएगा। वो यहाँ पर एक मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। और दूसरा यहाँ पर ये है कि आपको ये जो डिसहार्टन फीलिंग है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा कहा गया है आपको पास्ट में जिससे आपको अपने ट्रैप में फंसा हुआ महसूस करते हैं आप। लेकिन वो सिचुएशन जो है वो आपकी खुद की क्रिएट की गई है, क्योंकि इन जो थॉट्स को, इन जो बातों को, जो डिसहार्टन फीलिंग आपकी हुई है ना, इसको आपको लेट गो कहने की ज़रूरत है। सो आपको यहाँ पर वही गाइडेंस दी जा रही है कि थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आएगी। इस क्लैरिटी के साथ आपको ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है, जो डिसहार्टन फीलिंग यहाँ पर एक्चुअली आपकी रही है, उसको आपको बाय बाय कहना है बिकॉज ऑफ कि आपको ना 8 ऑफ सोर्ड्स में अगर आप जो दूसरा वाला डेक है उसमें आप देखेंगे, जो इसका रियल ऑथेंटिक डेक है, उसमें एनर्जी है कि एक लेडी है, आंख पर पट्टी बंधी हुई है और चारों तरफ से घिरी हुई है, लेकिन उसके पास जो डोर है, एक यहाँ पर जो सोर्ड है उधर वो खुली हुई है। आप यहाँ पर भी देखेंगे कि पोर्टल ओपन है। यहाँ पर वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि पोर्टल ओपन है। आपको इस ट्रैप से खुद ही बाहर निकलना है बिकॉज ऑफ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। उसको आपको ध्यान रखना है, अवेकन रहना है कि क्या आपको गाइडेंस दी जा रही है। आपको इसमें उलझ कर नहीं रहना है, इससे आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि जब ये स्टेप आप लें तो फॉर श्योर यहाँ पर एक टावर मूवमेंट आएगा। लोगों को शायद आपकी ये जो एक्शन है, ये जो एक्शन आप लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ये जो एक्शन आप ले रहे हो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। ये आपकी सिचुएशन को थोड़ा सा हिलाएगा, थोड़ा सा थोड़ा ऐसा लगता है कि क्योंकि इल्यूजनरी
बेस पे, इल्यूजनरी फाउंडेशन पे जो भी चीज़ें रखी जाती हैं उनको एक ना एक दिन गिर के बिखरना ही होता है। तो फॉर श्योर वही यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई पास्ट का ऐसा कुछ रहा है जो आप क्लैरिटी में आ रहा है इस हफ्ते में, और वो आपकी जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा शेकी बना देगा। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये आपको आपकी नेचुरल सेल्फ में, रियल सेल्फ में, आपकी डेस्टिनी की ओर आपको लेकर जा रहा है। सो ये जो ओल्ड सेल्फ थी, जो एक्चुअली आपने बना रखी थी अपनी सेल्फ, जो आपकी ऑथेंटिक थी ही नहीं, आपने दूसरों के पैटर्न पे, दूसरों की फाउंडेशन पे अपने आप को रख रखा था, बिकॉज ऑफ आपको सिचुएशन में फिट होना था। ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि सिचुएशन में अब आप शायद वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं सिचुएशन, सो आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में बाय नेचुरली आपको भेजा जा रहा है। अब वो सिचुएशन यहाँ पर मुझे इस हफ्ते में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा फाइनेंशियली लैक भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास से देखते आ रहे हैं, जिसमें आपने कुछ ना कुछ एफर्ट तो डाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो यहाँ पर वो ग्रो कर रही है। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस था या फाइनेंशियल जो आपने कुछ ऐसा देखा है जो आपको सर्व नहीं किया, तो वहां पे जो आपने खुद अपने पास्ट में एफर्ट डाले हैं अपने फाइनेंसेस को रेज करने के लिए, तो उनके आउटकम आपको इस हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अपने फाइनेंसेस को यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा बचाने की कोशिश कीजिए, सेव करने की कोशिश कीजिए, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके हेल्थ से रिलेटेड इशू आपको हो सकता है। मुझे ऐसा बॉडी पेन, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी बॉडी में बहुत पेन को मैनिफेस्ट कर लिया है, और इस हफ्ते में वो पेन और भी बढ़ सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक कंप्लीशन है। तो कंप्लीशन बहुत टफ होता है। ये सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है कि कंप्लीशन, जब भी किसी चीज़ का कंप्लीशन जब भी कंप्लीट हो रहा होता है ना कुछ साइकिल, तो वो थोड़ा सा टफ रहता है। सो वो सिचुएशन यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। लेकिन आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे फॉर श्योर, बिकॉज आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो जहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी बहुत है, क्योंकि आपकी जो सोचने की जो शक्ति है वो बहुत, आप यहाँ पर प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों को बैलेंस करके सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो वही है जो आपको अपने इस हफ्ते में आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और फाइनेंशियल गेन कैसे हो, ये इसके रिगार्डिंग आप कुछ सोच सकते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो हायर सेल्फ की एनर्जी है। सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। सो यहाँ पर ये लग रहा है कि नियर फ्यूचर आप रियली यहाँ पर एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यस, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत आएगी आपको नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डेक की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। सो ये इस हफ्ते में तो नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा सा फ्यूचर की एनर्जी में आपको ये देखने को मिल सकता है। सो चलिए यहाँ पर और देखते हैं कैंसर साइंस और क्या यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं। सो इंट्यूशन को हाइटन कीजिए। आपको बोला जा रहा है कि जितना आप मेडिटेट करेंगे ना उतना क्लैरिटी में आएंगे, और ये जो साइकिल है, ये जो एंड होगा ना, ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की नहीं, एक्चुअली 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एंजाइटी, डिप्रेशन की एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज कि आपको ये जो साइकिल है इसको कंप्लीट करना है। सो आपको बोला जा रहा है कि थॉट्स में क्लैरिटी लाइए। मेडिटेशन के साथ आप जितना जुड़ेंगे ना उतना आपको बहुत बेनिफिट होगा, वही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए कैंसर साइंस देखते हैं और क्या एनर्जी है। यहाँ पर नेपच्यून की एनर्जी है फॉर श्योर। यहाँ पर वही है, थोड़ा सा इल्यूजनरी एनर्जी है आपकी। सो क्लैरिटी में आइए, प्रैक्टिकल साइड को भी सोचिए। अगर आप सब कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना वाइस वर्सा कर रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, आप वापस से कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ और बोलता है, फिर आप कुछ और बोलते हैं। तो ऐसी एनर्जी में मत आइएगा। आपको बोला जा रहा है कन्फ्लिक्ट में मत आइए। जो भी आपका मानसिक तनाव है ना उससे और बढ़ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पॉज में जाने की कोशिश कीजिए, माइंड में क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए। माइंड में क्लैरिटी आएगी जब आप अपने अपनी बॉडी पे काम करेंगे, अपने माइंड पे, अपने पीस के रिगार्डिंग कुछ एक्शन लेंगे। सो यहाँ पर मेडिटेशन के साथ जुड़िए, योगा के साथ जुड़िए, वो आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगा। और ये जो सिचुएशन इतना बिखरा हुआ यहाँ पर लग रहा है ना, यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्राइटनेस को लेकर आएगा अगर आप इन सब से जुड़ते हैं तो। सो यस, यहाँ पर योर फैंटेसीज, यार्निंग, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन।
सो यहाँ पर ड्रीम्स बहुत आ सकते हैं इस हफ्ते में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ड्रीमी है, डे ड्रीम बहुत करते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। सो डे ड्रीमिंग ना करके उनके रिगार्डिंग एक्शन लेने की भी सोचें, वो यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है। सेकंड है पाइसिस, यस, तो यहाँ पर वही है कि कंटम्पलेट, मेडिटेट कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट आपको दिलाएगा। दिस एनर्जी इज विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग, इट कन्फ्यूजेस एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व। सो यस, यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी डिसहार्टन फीलिंग आपकी रही है, उनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशंस किसी के थ्रू हुई हैं या आई डोंट नो, सो आपको बोला जा रहा है कि जिन भी पर्सन को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, एक्चुअली आपको उनको माफ़ करना होगा, क्योंकि वो आपको खुद को यहाँ पर इलनेस में डाल रहा है। सो अपनी इलनेस से बाहर निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर काम कीजिए, लोगों की बातों को जाने दीजिए, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि माफ़ करना आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए बहुत अच्छा होगा। वो यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है। आपके थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पर माइंड गेम्स, माइंड की थॉट्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। सो थॉट्स में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है फॉर श्योर। वो यहाँ पर नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। थॉट्स में क्लैरिटी लाइए, जिनको माफ़ करने की ज़रूरत है उनको माफ़ कीजिए। ओके, यहाँ पर है पोजीशंस। सो यस, आपको वही बोला जा रहा है कि जहाँ भी आपने एफर्ट डाले हैं ना, वहाँ पर से आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ से आउटकम नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप खोए खोए रहते हैं, आई डोंट नो, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप शायद खोए खोए रहते हैं, रेजोनेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप रेजोनेट नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ये है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं ना, पहले उसको क्लैरिटी में लाइए। जो भी आप कहना चाहते हैं उसको क्लैरिटी में लाइए कि आपको लिटरली कहना क्या है, आप चाहते क्या हैं। जब आप उस क्लैरिटी में आएंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके सोल्यूशंस आपको मिलते चले जाएंगे। सो वो यहाँ पर एनर्जी है। टाइम का मैसेज है यहाँ पर। सो डिवाइन टाइमिंग का गेम, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता आपका रहने वाला है कि डिवाइन टाइमिंग में कुछ ना कुछ यहाँ पर होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर होना है वो चीज़। यहाँ पर आपका जो पास्ट सेल्फ है ना, जो आपकी पास्ट की फॉल्स फाउंडेशंस रही हैं, जो आपने अपने आप को बना रखा था पास्ट में, वहाँ से अब आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ड्रीम भी आपका पूरा हो सकता है, कोई ना कोई इच्छा है जो शायद आपकी पूरी हो सकती है, जो आपने कभी सोची हो कि ये मेरे लिए होगा कि नहीं होगा। सो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि वो होगा। उसमें कुछ ना कुछ आपको ग्रोथ, थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो पूरा होगा ये नहीं कह रही हूँ इस हफ्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है उसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ आपको दिखाई देगी। वो यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। कैंसर साइंस आप लोगों के लिए, अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।